हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं आज एक टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो आज का टॉपिक जो है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि हम जानेंगे कि अगर आपको 1 नंबर की एंजल नंबर की सीरीज दिख रही है, यानी कि 1 नंबर के साथ अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन नंबर भी दिख रहा है तो वो उसके लिए भी आपकी ये रीडिंग है। ओके, आपको अगर 1 नंबर की सीरीज जैसे 1 1 1 3 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 या अगर आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है 1 के साथ जैसे 10 10 हो गया या मतलब 11 22 हो गया, 11 33 हो गया, 11 55 हो गया, ऐसे मीन्स कॉम्बिनेशंस भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, आज हम ये जानेंगे। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। Guys, I have already pre-shuffled your cards and सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। Let me show you the cards first. So the first card over here is Door to Value. Then we have Queen of Swords. Then we have Ace of Swords. Then we have 7 of Pentacles. And last we have Page of Swords. Okay, so अब मैं आपको आपकी करंट एनर्जी बताऊंगी एंड जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। सो विद द डोर टू वैल्यू कार्ड आई कैन सी कि इन द करंट सिनेरियो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द डोर टू वैल्यू कार्ड कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे 90% ऑफ लोग को देख पा रही हूँ कि अपने करियर या मनी या फाइनेंसेस के टुवर्ड्स वो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो एकदम शिद्दत से काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि वो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन जो है ना वो क्लेम करना चाहते हैं यूनिवर्स से, वो लाना चाहते हैं यूनिवर्स से अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप इन द रीसेंट पास्ट या फिर अगर आप अब इस रीडिंग को देख रहे हैं तो अगर आप प्रेजेंट में भी ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कोई न्यू प्रोजेक्ट हुआ, न्यू करियर हुआ, कुछ भी हुआ, आपने कुछ न्यू बिगिन किया है एंड उसे आप एकदम शिद्दत से अपनी सारी एनर्जी डाल के आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं एंड आप उसमें एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं एंड आप चाहते हैं कि उसमें आपको सक्सेस 100% मिले ही मिले। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एकदम अपने इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आपने मेहनत बहुत की है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, यानी कि आप अपनी मेहनत के फल के आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने किसी भी प्रकार की इमेच्योरिटी नहीं दिखाई है अपने काम में, आपने बाय हार्ट काम किया है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, चाहे वो वर्क लाइफ में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो। यहाँ पे लव लाइफ का सिनेरियो जो है वो मेरे को बहुत कम दिख रहा है, मेरे को ज़्यादातर 90% ऑफ लोग करियर या फाइनेंसेस के टुवर्ड्स काम करते हुए दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स पे भरोसा करके कि यूनिवर्स आपके साथ अच्छा ही करेगा, आपको आपकी मेहनत का फल देगा, तो उसी भरोसे आप बैठे हुए हैं एंड बस अपनी मेहनत करते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने काफ़ी ज़्यादा एक
क्रिएटिविटी दिखाई होगी अपने काम में, स्ट्रेटजी के साथ अपनी लाइफ में आप प्लानिंग के साथ, प्लॉटिंग के साथ काम करते हुए आगे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका एक सपना हो सकता है आप एक लीडरशिप रोल में आए एंड आपको कोई भी टेंशन ना हो, आप आराम से सुकून से अपनी जिंदगी जिए, आप एक लीडर बने, आप सबको हुक्म देने वाले बने, ना कि हुक्म लेने वाले बने। यानी कि आपके जो ड्रीम्स हैं अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने लव लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा भरे हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको क्लैरिटी भी है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको आपकी मेहनत का फल मिले, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी एक न्यू बिगनिंग हो पाए। अगर आप दूर से किसी अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस भी देना चाहूँगी कि आपको एंजल नंबर इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि आपके जो मेहनत का फल जो है ना वो आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी से बात करना चाहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे, अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी तो वो आ रही है आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि एंजल नंबर इसीलिए दिखा रहा है कि अगर आपको दूर से कोई ऑफर का इंतजार था, कहीं शिफ्ट होना था, आपको कहीं रिलोकेट करना था, कहीं अब्रॉड सेटलमेंट करनी थी, बाहर जाना था आपको, चाहे वो सिटी वाइज हो या कंट्री वाइज हो, ओके, आपको अगर बाहर भी जाना था तो उसके भी द्वार खुल रहे हैं आपके लिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। अब हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहते हैं, उनका मैसेज क्या है आपके लिए, कि वो क्यों आपको 1 नंबर की एंजल नंबर की सीरीज दिखा रहे हैं। ओके guys, let me show you the cards first. So the first card over here is 4 of Pentacles. Then we have 10 of Cups. Then we have 5 of Cups. Then we have Page of Swords and Knight of Swords. Okay. So मैंने यहाँ पे एंजल के कार्ड्स भी निकाल के रखे हुए हैं, तो वो मैं कुछ टाइम बाद आपको बताऊंगी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल नंबर्स के द्वारा यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हैं, फिलहाल एक न्यू बिगनिंग आने वाली है आपके लाइफ में। सबसे पहली बात, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी चीज को लेके, चाहे वो लव लाइफ में ही क्यों ना हो, आप अपना 100% दे रहे थे, तो वो चीज आपके लाइफ में आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक एंड ऑफ साइकिल हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग हो रही है आपके साइकिल की। जो लोग मतलब यहाँ पे कार्मिक साइकिल में थे, यानी कि सपोज जैसे आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल से डील कर रहे थे। तो वो जो साइकिल है ना वो कंप्लीट होने वाला है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका एक न्यू साइकिल भी जो है ना वो बिगिन होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने ये जो मतलब कार्ड्स आए हैं ना वो एग्जैक्टली मैंने कुछ दिन पहले एक रीडिंग की थी, दैट विच कार्मिक साइकिल इज एंडिंग इन योर लाइफ। आपको जरूर वो देखनी चाहिए, एंड साइकिल इज बिगनिंग इन योर लाइफ। ओके, आपको वो रीडिंग जरूर देखनी चाहिए बिकॉज वो आपसे जरूर रेजोनेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऑलमोस्ट सेम आए हैं एंड अगर कार्ड्स थोड़े बहुत डिफरेंट भी थे लेकिन एनर्जी वहाँ पे सेम ही थी। ओके, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको 1 नंबर की सीरीज दिखा के ये कहना चाहता है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो पास्ट इश्यूज थे, चाहे वो पैसों को लेके हो, चाहे वो लव को लेके हो, फाइनेंसेस को लेके हो, करियर को लेके हो, जो भी हो वो धीरे धीरे अब रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप
किसी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे या पैसों को लेके भी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे, तो वो पॉजेसिवनेस आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज अगर हम पॉजेसिव ही रहते हैं ना कोई चीज़ को लेके, तो वो चीज़ उतनी ही दूर भागती है हमसे। अगर हम पैसों को लेके पॉजेसिव है सपोज, तो पैसा उतना ही हमसे दूर भागता है। ओके, इसीलिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए ये कर रहे हैं कि आपको ये एंजल नंबर दिखा के ये कहना चाहते हैं कि आप अगर अपनी पॉजेसिवनेस को थोड़ा कम कर दें तो जल्द से जल्द आप अपने करियर, मनी, फाइनेंस, लव, हर चीज में अबंडेंस पा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है एंड आपकी ओवरऑल लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। अगर आप अपने किसी पार्टनर से, अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम या जो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से सेपरेटेड थे, तो यहाँ पे यूनियन होने के चांसेस हो रहे हैं। यहाँ पे यही कहना चाहते हैं यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं एंजल नंबर की सीरीज दिखा के कि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपने कुछ टाइम पहले किसी भी चीज में लॉस देखा था, ओके, डिसअपॉइंटमेंट देखी थी, रिग्रेट देखी थी, तो उसमें आपको न्यू बिगनिंग देखने मिलेगी, उससे आपका पीछा छूटेगा। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ये चाहता है कि अगर आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो सैडनेस, लॉस, ग्रीफ, इन सब से, गिल से, इन सब से मुक्ति पाइए, ताकि आप जो क्या कर रहे हैं, आप इस एनर्जी में रह के ना, ये लॉस को फील करने की एनर्जी में रह के आप ये कर रहे हैं कि आप उस जो यूनिवर्स की अबंडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, उसे आप कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं। यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपको ये कहना चाहते हैं एंजल नंबर दिखा के कि आपकी लाइफ के चैलेंजेस जो है वो खत्म होने वाले हैं एंड आपकी लाइफ में एक सुनहरा चेंज आने वाला है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए। फिलहाल आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपको। यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि स्पीक आउट योर ट्रूथ। ओके, अगर आपको किसी को अपनी सच्चाई बताने की जरूरत है या फिर अगर आप किसी के बारे में कुछ फील करते हैं तो उसे बताइए, ताकि आपके लाइफ में वो जो चीज है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, आपके दिल का बोझ हल्का हो एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने की शुरुआत हो सके। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ डीले चल रहा था तो वो डीले जो है वो खत्म होने वाला है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी जितनी भी प्लानिंग थी वो अब सक्सेस होने वाली है। यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको एक क्यूरियस स्टेट में रहना है, यानी कि यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको एक क्यूरियस स्टेट में रहना है, एक एक्साइटिंग स्टेट में रहना है कि यस यू आर रिसीविंग दैट ब्लेसिंग। ये सोचिए, इस एनर्जी में रहिए कि जब यूनिवर्स जो आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में जब आ गई तो कैसा फील करेंगे आप उस स्टेट में रहिए। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में क्रिएटिविटी के साथ सोच नहीं पा रहे थे तो अब आपका दिमाग जो है वो फुर्ती से काम करेगा, यानी कि अब आपका दिमाग जो है वो फुर्ती से काम करेगा। बहुत ही जल्दी आइडियाज आएंगे आपके माइंड में। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक रिस्क टेकर हीरो बनिए। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो उसे अपनी क्रिएटिविटी के साथ भगाइए, एक रिस्क टेकर बनिए, ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके एंड अपॉर्चुनिटीज भी आ सके आपकी लाइफ में, एक ऑनेस्ट अपॉर्चुनिटी आ सके जिसको ग्रैब करके आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होनी शुरू हो जाए। ओके, आई होप आपको मेरी जो बातें हैं वो समझ आई होंगी। मैं जो कहना चाहती हूँ, यूनिवर्स जो आपको डिलीवर करना चाहते हैं मैसेज, वो आपको समझ आया होगा। ओके, अब हम ये जानेंगे कि यूनिवर्स के यानी कि एंजल आपको क्या और मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, now let me check the cards first. So the first card over here is if you believe. Then we have, just a second, be assertive. Okay,
and then we have listen to your intuition. तो याद है सबसे पहले मैं listen to your intuition से स्टार्ट करना चाहूँगी. यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या कह रहे थे, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था अपनी इंट्यूशन की सुनिए. ये देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस कार्ड को देख के मैंने आपको कहा था कि इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है वो जल्द से जल्द देखिए और उसी चीज पे एक्शन लीजिए. अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि कुछ रिस्क ले लीजिए एंड आपका काम बन जाएगा तो ले लीजिए. अपनी यूनिवर्स की, अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर सोल की, अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में सिर्फ एंड सिर्फ अबंडेंस के द्वार ही खुलेंगे. ओके और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए. इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है. अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस ही लिखी है, आपके लाइफ में सक्सेस ही लिखी है, आपके लाइफ में एक अबंडेंट लाइफ जीनी, एक लग्जरी एंड पावरफुल लीडर बनना लिखा है, आपकी लाइफ में एक लग्जरी लाइफ जीनी एंड एक पावरफुल लीडर बनना लिखा है, तो वही बनेंगे आप. जस्ट बी असर्टिव टू योरसेल्फ, जस्ट बी असर्टिव इन योर फाइनेंसेस, इन योर लव लाइफ, इन योर करियर, एवरीथिंग. ओके आपको खाली ये करने की ज़रूरत है. आपको यूनिवर्स की डायरेक्ट गाइडेंस ये है कि आपको बिलीव करने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपके साथ है. एंड बिलीव कैसे होगा, आप अपनी इंट्यूशन की जब बातें मानेंगे ना, आप जब अपनी इंट्यूशन की बातें मान के रिस्क लेंगे, थोड़ा अपने इंट्यूशन को सुन के उस स्टेप्स को लेंगे, तो आपको जब अपनी ड्रीम्स जो है वो मैनिफेस्ट होती हुई दिखेगी ना, तो तब आपको यूनिवर्स पे और भी ज़्यादा बिलीव हो जाएगा. Okay, now that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.